चलिए मेरे साथ बाइबल खोलें। अगर आप बाइबल लाए हैं, ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ सेकंड किंग्स, दूसरा राजाओं खोलेंगे हम सब। चैप्टर 4। सेकंड किंग चैप्टर 4 सब खोल लीजिए, मैं वेट करता हूं आपका। नए नियम में ना ढूंढें, ये पुराने नियम की किताब है जी। जरा देखें, अगर आपके बाजू वाले को नहीं मिला है तो उसकी मदद करें खोलने में। सेकंड किंग चैप्टर 4, दूसरा राजा 4 अध्याय। मैं आपके लिए पढ़ सकता हूं? गुड। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 4 अध्याय का 32 वचन। जब एलीशा घर में आया तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ उसकी खाट पर पड़ा है। तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। ओके, आप इस वर्ड को चाहें तो टिक कर सकते हैं, बुकमार्क कर सकते हैं। ठीक है, कर लिया? आइए सामने देखिए। सामने देखिए। आप अपनी बाइबल ड्रॉप कर सकते हैं, आराम से रिलैक्स होकर बैठे, खुदा को फीड करने दे खुद को। नाउ लिसन टू मी। हमारे सामने मसीह जिंदगी की जो 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 पिक्चर है, जो चित्र है, सॉरी नॉट पिक्चर, इट्स चित्र, वो बहुत ही गलत दिखाया गया है। हमें लगता है चमत्कार, भविष्यवाणियां, हाथ रख के दुआ करवाना, दिस इज ऑल क्रिश्चियनिटी। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 1% भी नहीं है। आप जानते हैं परमेश्वर आपको यहां क्यों लाया है? Why God you bring up here? खुदा आपको यहां क्यों लाया है? क्या रीजन है उसका? सेवकाई के लिए, वो बात में है। चर्च के अंदर दरियां बिछाने के लिए, बात में है। कुर्सियां लगाने के लिए, बात में है। गीत गाने के लिए, एकदम बात में। प्रचार करने के लिए, बात में, बात में, बात में। फर्स्ट वो आपको क्यों लाया है यहां पर? क्या रीजन है? अगर आपको नहीं पता है, विश्वास कीजिए, जब प्रभु आएगा वो आपको मरियम नहीं मार्था कहेगा। जब वो आएगा ना, तो वो आपको मरियम में कंसीडर नहीं करेगा, वो आपको मार्था में कंसीडर करेगा, जो कभी पर्पस को नहीं पहचान पाई, बस दौड़ती रही। कुछ लोग डोंट नो द पर्पस, बस दौड़ते रहते। जिस खुदा के लिए खाना बना रही थी वो, उसे खाने की जरूरत ही नहीं थी, वो भूखा भी नहीं था। कभी कभी हम उस यीशु के लिए भोजन बनाते हैं जो भूखा भी नहीं है। प्रॉब्लम यह है, आजकल जब लोग चर्चेस में आते हैं ना, उनको 1 महीने में मिनिस्ट्री मिल जाती है। दैट इज द बिगेस्ट इशू। वो प्रभु को समझ ही नहीं पाते बेचारे। आप विश्वास कीजिए, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं। ये लड़का है ना जो बीच में बैठा हुआ है, पेप्पे जीन्स पहन के, लंदन जो लिखा रहता है, हिज नेम इज गौरंग। ये लड़का मुझे 8 साल से जानता है। 6 महीना पहले इसको मिनिस्ट्री मिली है। प्रभु की आराधना करता है। इससे पहले मैंने आपको कभी सेवकाई दी थी? कभी नहीं दी थी। मुझे लोग आके कहते थे, ब्रदर ही डिजर्व मिनिस्ट्री। मैं उनको हमेशा कहता रहा, वेट, उसको लर्न करने दो। मैं नहीं चाहता हूं वो सिर्फ गीत गाए, मैं चाहता हूं वो आराधना करे। लेकिन आज लोग भाग न जाएं कलीसिया से।
इसीलिए उनको महीने में सेवकाई मिल जाती, क्योंकि पता है सेवकाई देंगे तो किधर नहीं जाएगा। सी द पैथेटिक सिस्टम ऑफ क्रिश्चियनिटी। देखिए मसीह मतलब एक सड़ा हुआ सिस्टम जो मैं आपको दिखा रहा हूं कि हम लोगों को बिल्ड नहीं कर रहे, लेकिन हम लोगों को सेवकाई देके फंसा देते। पढ़ा रहे इधर बहन, हाँ आप हमेशा वॉलंटरी किया करो। अब वो बहन रविवार के दिन एक ही बार चर्च में आती है पूरे महीने, पूरे हफ्ते में, और लोगों को बिठाती है, वचन सुन ही नहीं पाती। व्हाट इज द यूज? क्या फायदा? आपका एंड मार्था पे हो गया, जबकि खुदा चाहता ही नहीं था ये सब। कई लोग मिनिस्ट्री करते रहते, सेवा 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 सेवा। आप जिस खुदा के पीछे चलते हैं ना, 30 साल वो अपने पिता के पीछे चला, सेवकाई मात्र 3.5 साल की उसने। अपना 90% लाइफ उसने परमेश्वर को दिया। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जितने भी सेवक यहां पर हैं स्पेशली, क्या आप खुदा को समय देते हैं? डू यू हैव अ टाइम फॉर जीसस? जितने भी लोग यहां पर बैठे हुए हैं, रिकॉर्डिंग करने वाले, सेवक गण, जितने भी सेवकाई करते हैं, मैं आप लीडर से पूछना चाहता हूं, क्या आपके पास खुदा के लिए समय है? क्या आप जहां भी जाते हैं अपनी कोठरी चुन लेते हैं? कहां नहीं लिखा है बाइबल के अंदर डैनियल का घर कौन सा था, पर प्रार्थना की कोठरी के विषय में लिखा हुआ है। ब्यूटीफुल। आप जानते हैं प्रभु ने आपको क्यों बुलाया? क्या पर्पस है? Why God called you in Christ? याद रखिए, ये वो बात है जो परमेश्वर के मन में दुनिया बनने से पहले थी आपके लिए, और वो इसीलिए आपको यहां पर लाया है, इस चर्च के अंदर, कहीं पर भी। वन थिंग, ताकि वो और आप एक हो जाए। दैट इज द विल ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की मर्जी है। परमेश्वर नहीं चाहता आप उसके लिए काम करें, परमेश्वर चाहता है आप उसके साथ काम करें। दैट इज द विल ऑफ गॉड। यीशु ने कहा, कोई भी मत निकलना बाहर जब तक पवित्र आत्मा ना आए। वो चाहता था उसके चेले उसके साथ काम करें, न कि ऐसे ही भागते रहें एवेंजलिज्म के नाम पे। दिस इज द विल ऑफ गॉड। विल समझते हैं, मेरी मर्जी है, ये मेरी डिजायर है, ये मेरी इच्छा है ऐसा हो कि हम खुदा के साथ एक हो जाएं, कंबाइन विद जीसस। इतने एक हो जाएं, बिल्कुल मरियम की तरह, कि एक बदन के अंदर दूसरा बदन बन रहा है। जीसस कितने एक थे वो। When she walks, Jesus walk. When she talk, Jesus talk. जब वो चलती थी, उसके अंदर जीसस भी चलता था। ब्रदर, ये क्या बता रहे हो? यस, दिस इज क्रिश्चियनिटी। कहां लिखा है? क्या बता रहे हो आप? पढ़ के देखिए घर जाके। जॉन में लिखा है 17 या 18 में, अगर आप घर जाके पढ़े, पिता जिसे तू और मैं एक हैं, वैसे ये भी हम में एक हो। दैट इज, इट वॉज हिज प्रेयर। लोग सेवा में बिजी हैं, लोग यहां बिजी हैं, बहनें किचन में बिजी हैं। बच्चा नहीं था, खुदा के साथ बैठते थे। बच्चा जब से आया सब खत्म, कोई स्पिरिचुअल लाइफ नहीं है। जब तक जॉब नहीं थी, जीसस जीसस। अब जॉब मिल गई, 8 बजे के बाद आराम से आते हैं। हुई तो हुई प्रार्थना, नहीं भी हुई कोई बात नहीं जी। देख रहे हो कितना आपके लिए कौन इंपॉर्टेंट है? कल रात को क्रूसेड खत्म होने के बाद हम लोग घर निकल गए। बड़ी भूख लगी थी,
मैंने इनको कहा यार जल्दी चलो, कुछ खिलाओ यार, बड़ी भूख लगी है। हम लोग एक जगह पे गए, हमने वहां पर खाया। रात को 3 बजे तक वो खाना मुझे डाइजेस्ट नहीं हुआ। मुझे फील हो रहा था कि खाना मेल्ट नहीं हुआ है, खाना अंदर पचा नहीं है। और ब्रेकफास्ट होती है सुबह। सुबह इन्होंने कॉल किया, ब्रेकफास्ट चल रहा हुआ? मैंने कहा नहीं। मुझे पता था मैं ब्रेकफास्ट करूंगा, मैं दुआ कैसे करूंगा? पहले वाला ही हजम नहीं हुआ है, अब नया लूं? कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुआ अच्छी हो रही है, इसलिए ब्रेकफास्ट छोड़नी पड़ रही है, छोड़ दो। इंपॉर्टेंट इज नॉट फूड, इंपॉर्टेंट इज कंबाइन विद गॉड। मैं यहां पर आऊं, कैसा लगेगा अगर मैं यहां पर आऊं और मैं आपको कहूं, बहनों भाइयों, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। महान है प्रभु हमारा। देख रहे हो, शरीर की वजह से पवित्र आत्मा मूव नहीं कर पा रहा। द बॉडी इज सो हैवी कि होली स्पिरिट जो है उसका काम अटक रहा है। कभी कभी कुछ लोग इतना खा के प्रीच करते हैं, कैसे पवित्र आत्मा मूव करेगा? पवित्र आत्मा को काम करने के लिए आपकी बॉडी और आपके माइंड की नीड पड़ती है। इसलिए बाइबल बताती है आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है, शरीर पर मन लगाना नहीं। कुछ समझ पा रहे हैं? आई नो वेरी हैवी। आप लोगों ने यही सुना है, ये हो जाएगा, प्रभु सब कर सकते हैं। अरे यार, आप तो कोई हमारी ऐसी बातें ही नहीं करते हो। हमने तो सुना था आज आप हमारे ऊपर हाथ रखोगे, पांव रखोगे, पूरे आ जाओगे। लेकिन आप तो कुछ बोलते ही नहीं हो। ले हैंड प्रेयर, ले हैंड, ले हैंड, ले हैंड प्रेयर, चमत्कार, भविष्यवाणियां, मेरे घर के ऊपर माला कैसे बनेगा, ये कैसे, वो कैसे। कुछ नहीं आता है मुझे बोलने में। प्लीज अगर यही सुनना है, डोंट इनवाइट मी अगेन। ये सब सुनना है, किसी और को बुला लीजिएगा। मैं वही कहूंगा जो खुदा मुझे कहेगा। हालेलुया। और आपके पास्टर इतने अच्छे हैं, मुझे बोलते हैं कल, ये आपकी ही कलीसिया है, जो बोलना है बोलो। मैंने कहा पास्टर जी आप क्या बोलना चाहते हो वो बताओ मुझे। अब आप ही समझो, मैं भी बड़ा तंग हूं इनसे। नहीं, ये आपके पास्टर ने नहीं कहा, मुझे उन्होंने फ्रीडम दी। इवन टुडे, आज भी उन्होंने मुझे ऐसा ही कहा, ब्रदर प्रीच, हिट, प्रीच, मैन ऑफ गॉड प्रीच। ऐसे पास्टर्स बहुत कम होते हैं। मैं एक चर्च में था, वहां पर मुझे एक लेटर मिला। उस लेटर के ऊपर लिखा था, कृपया इन 2 विषयों पे प्रचार न करें। एक था दसवांश, दूसरा था व्यभिचार। अब उनको भी ये बात पता नहीं थी मैं आदम की सच्ची संतान हूं। मुझे जो मना करोगे मैं वही करके दिखाऊंगा। मैंने इन 2 विषयों को छोड़ और किसी तीसरे विषय के लिए बात ही नहीं की। और जब मैं नीचे उतरा, वो मुझे बोल रहे, देख रहे थे, और मैंने भी कहा क्यों। वो एक ऐसी मीटिंग थी जिसमें लाने के लिए स्टेशन पे मुझे 10 लोग आए थे, छोड़ने के लिए एक भी नहीं आया। बट मजा आ गया। विश्वास कीजिए, महाराष्ट्र की बात है, इट्स वेरी नियर टू अकोला। एक प्लेस में मैं गया था, लेने के लिए 10 लोग आए थे। ओ फूल, पता नहीं क्या क्या, नारियल, अगरबत्ती सब लाए थे। ओ पास्टर जी, अपने आप को सिर्फ यूट्यूब पे देखा था, तो आज आखिरी बार देख ले मुझे। लेकिन जब छोड़ने के लिए पास्टर जी हमने आपके लिए कैब करवाई है, मैंने कहा थैंक यू, शुक्र है इतना तो किया। मुझे तो लगा था मैं पैदल जाऊंगा। ये लोगों को सुनना ही नहीं है सच, उनको झूठ बोलो बस, अच्छे हो आप। कहता है ना यशाया,
कि ये लोग मेरी प्रजा को बोलते हैं शांति है, जबकि कुछ शांति नहीं है। यस, दिस इज द वर्ड। बड़े ध्यान से सुने, ये परमेश्वर की मर्जी है कि आपके साथ एक हूं। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्यों? मैं कई बार खुदा से बहुत सारे सवाल पूछता हूं, हमेशा मुंह नहीं खोलता हूं, बैठे बैठे अंदर से पूछता हूं, जीसस, यस सूरज, खुदा ऐसा क्यों है? जब मैं कहता हूं मैंने प्रभु से बात की, तो मैं हमेशा मुंह नहीं खोलता, मैं बहुत बार अपने दिल में उससे बात करता हूं, क्योंकि वो हमारे अंदर रहता है। मैंने खुदा से कहा, क्यों तू चाहता है हम एक हूं? ताकि तू जान पाए मैं क्या चाहता हूं। यस लॉर्ड, ताकि तू जान पाए मैं क्या चाहता हूं। अब देखिए यहां क्या हुआ, मैं 15 से 20 मिनट में खत्म करूंगा, ठीक है जी? सामने देखिए, एक दिन एलिशा की जिंदगी से एक बहन बहुत इंस्पायर्ड हुई थी। कभी कभी हम किसी की जिंदगी को देख के इंस्पायर्ड होते हैं। ओह, ये ब्रदर बहुत अच्छा प्रीच करते हैं, ये ब्रदर खुदा के लिए बहुत अच्छे से जानते हैं, ये मतलब वैसे बताते हैं जैसे मुझे चाहिए, ये ट्रेडिशनल वे में नहीं बताते हैं। मतलब एक होते हैं ना, ट्रेडिशनल होते हैं लोग जो बड़े नियमों से चलते हैं। नो 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 नो, ही वॉक इन द स्पिरिट, ये आत्मा में चलने वाला लड़का है। एक बहन एलिशा को देख के इंप्रेस हुई थी स्पिरिचुअली, उसके रंग रूप पे नहीं, उसकी स्पिरिचुअल लाइफ को देखकर कि हाँ यार ये खुदा को जानता है। क्योंकि उसने अपने पति को पता है, ये नहीं कहा मैं उसे जानती हूं वो महान है, वो कहती है सुन, मैं एक व्यक्ति को जानती हूं जो प्रभु का पवित्र जन है। कभी कभी होता है ना, हम लोग गलत तरीके से इंप्रेस हो जाते हैं लोगों पर। हम किसी को देखते हैं और मन ही मन, हाँ काश काश, वो ऐसी नहीं थी। शी वॉज अ सोबर वुमेन, वो जानती थी किसमें क्या देखना है। अच्छा होगा हम लोगों के चेहरों से अधिक उनकी खूबियां देखें। कई बार हम गलत तरीके से इंस्पायर्ड हो जाते, मन ही मन कुछ और सोचने लग जाते। नो 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 नो, लर्न फ्रॉम दिस वुमेन जो अपने पति को कहती है मैं एक व्यक्ति को जानती हूं, वो परमेश्वर का पवित्र जन है, और मैं चाहती हूं हम उसके लिए अपने घर के फ्लोर पे कुछ चीजें रख दें ताकि वो रेस्ट कर सके। हस्बैंड भी देखो कितना ट्रस्टवर्दी है, कहता है गो अहेड, आप करो। अब एक घर के अंदर फर्स्ट फ्लोर खाली है, वहां पर टेबल, चेयर, लैंप, पलंग सब रखा जाता है, और एलिशा को अप्रोच किया जाता है, एलिशा आप जब भी यहां से गुजरते हैं आप आए, रेस्ट करें। एक दिन एलिशा उस घर में था, तब उसे ऐसा लगा इस बहन ने हमारे लिए इतना कुछ किया, हम भी उसके लिए कुछ करें। बाइबल कहती है अगर आप में करने की ताकत है तो पीछे न हटे। हमारी बाइबल में लिखा है जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता ये पाप है। क्या गुनाह था उस अमीर व्यक्ति का जो लाजर स्वर्ग में चला गया, वो नरक में गया? एक ही गुनाह, ताकत थी पर किया नहीं। याद रखिए, अगर प्रभु आपको कुछ देता है ना, आपके लिए नहीं किसी और के लिए देता है। ये बात बहुतों को समझ में नहीं आएगी क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहते। कभी आप बाहर जाएंगे ना, लंदन, अमेरिका, दुबई, एक काम किया करो, जब भी आप कहीं बाहर जाएंगे किसी टैक्सी ड्राइवर को बोलो मुझे वहां ले चलो जहां पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और वहां जाके बोलो कंस्ट्रक्शन वालों को अपना फावड़ा दिखाओ। सारे फावड़े ऐसे हैं बाहर की तरफ। आपने इंडियन का फावड़ा देखा है? हमारा फावड़ा उल्टा है, सबका बाहर जाता है, हमारा अंदर आता है।
हमारे फावड़े ही गलत बने हुए, सब मेरा। याद रखिए, बाइबल कहती है अपने लिए धन इकट्ठा न करो। तो प्रभु धन इकट्ठा करना है, बिल्कुल करना है। किसके लिए करना है? दूसरों के लिए। मनी रिप्रेजेंट्स यू। जो पैसा है ना, वो दिखाता है आप हो कौन। परमेश्वर ने आपको पता है पैसे क्यों दिए? ताकि आप दूसरों के घरों को बनाएं। यहां पर लोग पैसों से चिपके हुए, मैं इतना पैसा है लोगों के पास आजकल, अगर वापस लॉकडाउन चला जाए ना 3-4 साल के लिए, तो भी घर पे बैठ के खा सकते हैं, तो भी चिंता है और कैसे मिलेगा। सोचो कितनी ग्रीडी जनरेशन है हम, कितने लालची लोग हैं हम लोगों को कहते हैं ये मूर्ति पूजा करते हैं, ये इसको मानते हैं, उसके मानते हैं। इफिसियों में लिखा है लालच मूर्ति पूजा है। जिस आदमी के पास जो कुछ भी है वो उसमें संतुष्ट नहीं है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और हमेशा सिर्फ इनकमिंग है, आउटगोइंग है ही नहीं इनका। मैं आपको कहना चाहता हूं, अंकल दिनकरन की लाइन, तुम दूसरों का घर बनाओ, खुदा तुम्हारा घर बनाएगा। बहुत बार प्रभु ने मुझे कहा है, ये अपनी चीजें किसी और को दे, चेक कर किसको क्या आवश्यकता है। बड़ी बुद्धिमानी से उन तक पहुंचा ताकि पता भी न चले तूने दिया है। द बाइबल सेज अच्छे काम बुद्धिमानी के साथ करो, सामने वाले तक पहुंचा दो, पर तुम्हारा नाम भी नहीं पता हो तुमने दिया है, चीज पहुंचनी चाहिए। आप ये करके देखिए, बहुत तकलीफ होगी, इतनी तकलीफ होगी आपको लगेगा मैं मर रहा हूं अंदर में। क्यों? क्योंकि आपका नाम ही नहीं आ रहा है। इसलिए यीशु ने कहा दाहिना हाथ दे, बायां हाथ न जान ले। आप करके देखिए, बहुत तकलीफ होगी, आपको लगेगा कोई आपको फांसी दे रहा है। इसी को कहते हैं मरना। यदि हम उसके साथ मर गए तो हम उसके साथ जिएंगे भी। बहुत तकलीफ होगी जब आप कुछ किसी के लिए करेंगे और आपका नाम ही नहीं है। मैं घर में था, एक सास और बहू दोनों बैठी थी। मुझे कहा गया आपके लिए हमने ब्यूटीफुल मस्त केक बनाया है। मैंने कहा ले आओ। सास केक ले आई, मैंने खाया, क्या केक था। पर मैंने देखा जितना समय मैं वहां पर था, बहू का चेहरा उतरा हुआ था। बाद में मैंने उनसे पूछा दीदी ऑल गुड? हाँ सब ठीक है। नहीं, आप कुछ छुपा रहे हो? बता, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। मैंने कहा फिर भी वो केक मैंने बनाया था। Why she is upset? बनाया उसने था, नाम उसका हुआ। कितने गलत इंटेंशन से काम करते हैं ना अपन, कि मैं इसलिए करूंगा ताकि मैं बड़ा बनूं, मैं महान बनूं। कितनी ब्यूटीफुल है जिंदगी उसने दी है, बताने का आदर हमें दिया है। इसलिए यीशु ने कहा मैं तुम्हें वो खेत काटने के लिए भेज रहा हूं जिसके लिए तुमने परिश्रम भी नहीं किया। केक यीशु ने बनाया है, बांट हम रहे। ले भाई तू भी खा, तू भी खा। अरे क्या केक है? नो 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 नो, ये जीसस ने बनाया है। लेकिन हम लोग कहते हैं नहीं मेरा है। ऐसे ढोंगियों से बचें। बाजू वाले को बोलिए दे आर हिपोक्रेट्स। जो खुदा की महिमा चुराए वो पाखंडी है। इसीलिए उसने अपनी प्रार्थना में लास्ट वर्ड्स कहे, राज्य पराक्रम और महिमा सदैव और सदैव उसी की है। आमीन। कोई भी अच्छी चीजें बनाते हो ना, किसी और को दिया करो, जा तू सर्व कर। मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं सामने आऊं,
मेरा पर्पस है चीज पहुंचे। कोई भी करे, आप करो मैं करूं, नहीं ब्रदर मुझे ना अभी से ही तकलीफ हो रही है, होगी ना जी, क्योंकि पाखंड भरा पड़ा है, हिपोक्रेसी भरी पड़ी है अंदर। मेरे साथ ऐसा हुआ था। मुझे एक अच्छी परफ्यूम गिफ्ट मिली थी एक बार, बड़ी अच्छी थी, अरमानी की थी, महंगी मिलती हैं और फ्री में मिल गई थी। एक भाई कहाँ घूमने गए थे, उन्होंने मुझसे मस्ती मस्ती में पूछा, ब्रदर मैं यहाँ घूमने आया हूँ, कुछ ले आऊँ? मैंने कहा नहीं, खुदा का दिया हुआ सब कुछ है। ब्रदर आप कुछ तो बोलो। मैंने कहा ठीक है, जो चाहिए ले आ। पहली बार तो ऐसे ही बोलना पड़ता है ना, पहले बोलूंगा हाँ ले आ, तो सोचेगा यार ये तो तैयार बैठे थे। और वो परफ्यूम लेकर आए। ओ जब मैंने उससे लगाया, दिन बन गया। मैंने बॉटल को कहा यू मेक माई डे। उसके बाद एक भाई आया, ब्रदर कितनी खुशबू आ रही है। मैंने कहा हाँ, मैंने पीछे कर दी। मुझे पता था वो मुझसे मांगने ले। ब्रदर ये कौन सी है? ये ओ अरमानी। मैंने कहा यस। थोड़ी लगाऊं? मैंने कहा हाँ लगा लो। जैसे वो लगा रहा था, मुझे अंदर से प्रभु ने कहा ये परफ्यूम इसको दे। नहीं, ये अब्राहम से इसहाक मांगा जा रहा है। आखिर प्रभु ने मुझे झंझोड़ा, तुझे देनी ही पड़ेगी। और जब मैं उसको दे रहा था, मैंने कहा ले जाओ। उसने भी एक बार मना नहीं किया, एक बार उसने ये नहीं कहा कोई बात नहीं ब्रदर आपका है, ले लिया। और जब वो जा रहा था, मैं उसको देख रहा था कि काश उसे खुदा कहे वापस कर। उस दिन मैंने जाना कि एक्चुअली मरना होता क्या है। कि कोई चीज जो आपको मिली बहुत पसंद है और वो दे देनी पड़ेगी। आप जानते हैं परमेश्वर इसहाक को नहीं मार रहा था, परमेश्वर अब्राहम को मार रहा था। परमेश्वर इसहाक को नहीं मार रहा था। उसको कैसे मारेगा? उसके लिए भविष्यवाणी है कि उसी से वंश चलेगा। हाउ कैन ही किल? परमेश्वर अब्राहम के अंदर इसहाक को मार रहा था। कभी कभी खुदा कुछ चीजें आपसे ले लेता है ताकि उसकी जगह खाली हो और वो आके बैठे। दिस इज योर गॉड। अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? आज्ञाओं को मान। सारी बातें मानता हूं, ओके। अपना पैसा गरीबों को दे। यीशु ने अंत में उसे वो बात दिखाई जो उसके दिल पर थी। आपको पता है, यीशु पैसे देने के लिए नहीं कह रहा था, यीशु उसे अपनी जगह खाली करने के लिए कह रहा था। यीशु उसको समझा रहा था, अपना रुपया गरीबों को दे। तू सारी आज्ञाएं मानता है पर अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं करता। बहुत बार जब परमेश्वर आपसे कुछ बोलता है ना, कुछ दे, लिसन टू मी, बड़े ध्यान से सुनना। एक्चुअली परमेश्वर उसको गरीब नहीं बना, प्रभु यीशु मसीह उसको गरीब। आप सोचो ना, अगर वो सब कुछ दे देगा तो बचेगा क्या? यीशु उसको गरीब नहीं बना रहा था, यीशु उसे और धनी होने का रास्ता बता रहा था। यू विल बी मोर रिच। तो इससे अमीर बन सकता है। ये अमीरी पैसों में नहीं है, मेरे साथ चलने में है। इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। मैं आपको इस दुनिया के सबसे बड़े गरीब बताऊं? ये वो लोग हैं जिनके जेब पैसों से भरे हैं पर खुदा नहीं है।
They are the most poorest people in this planet. और मैं आपको इस दुनिया के सबसे अमीर लोग बताऊं, भले कुछ भी ना हो, खुदा है, उसके साथ रहते हुए सब बन जाता है. Yes, this is rich. क्या मैंने इस संसार के गरीबों को नहीं चुना ताकि वे विश्वास में धनी हो जाएं? इसलिए पॉल कहता है, ऐसा लगता है हमारे पास कुछ नहीं तो भी हम सब कुछ रखते हैं. यू आर द रिचेस्ट. अब सुने, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब एलीशा को पता चला कि इस बहन के पास बच्चा नहीं है, तब एलीशा ने प्रार्थना की, उसे बच्चा मिला. लेकिन एक प्रॉब्लम हुई, वो बच्चा मर गया सर दर्द के कारण. और जब ये बात एलीशा को पता चली तो एलीशा ने अपने सेवक गहजी को कहा, तू जा ये लठ लेकर और उसके ऊपर रख दे. लेकिन वो गया, कुछ भी नहीं हुआ. अब दोबारा उस लकड़ी को लेके एलीशा गया. अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं. सब सामने देखें, स्ट्रेट बैठे, एक्टिव होके बैठे चर्च के अंदर, सामने देखें. लास्ट थिंग, दिस इज द लास्ट पॉइंट आई वांट टू कवर. यहां देखिए, अगर आपके सामने कोई मर जाए और सारी चर्च प्रार्थना कर रही है और वो जिंदा नहीं हो रहा, तो दूसरा थॉट आपके अंदर क्या आएगा? शायद समय पूरा हो गया इसका. बट एलीशा के अंदर यह ख्याल क्यों नहीं आया कि लड़का मर गया है, गहजी ने भी उसकी ऊपर मेहनत की, कुछ नहीं हुआ, अब मुझे भी ये केस छोड़ देना चाहिए? क्यों वो वहां पर गया? जिस व्यक्ति के ऊपर ऑलरेडी प्रेयर हो चुकी थी, वो लड़का जिंदा नहीं हुआ है, एलीशा जा रहा है. यही होता है उन लोगों के साथ जो खुदा के साथ एक हो चुके हैं. वो जानते हैं इसके मरने का समय नहीं आया है. दिस इज द विल ऑफ गॉड. परमेश्वर चाहता है मैं ऐसे बने. एलीशा को पता था इसका समय पूरा नहीं हुआ है. कैसे पता चला? क्योंकि एलीशा खुदा के साथ जुड़ा हुआ था. वो जानता था परमेश्वर क्या चाहता है. आप जानते हैं कहां घर लेना है, कहां नौकरी करनी है, किससे विवाह करना है, होम लोन लूं कि नहीं लूं, बच्चा अडॉप्ट करूं कि नहीं करूं? आप में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर की इच्छा का ज्ञान रखते हैं? कुलिसियों 1:13 में लिखा गया है, सॉरी 1:10 या 9 में कहां लिखा गया है, नॉलेज ऑफ हिज विल. तुम उसकी इच्छा का ज्ञान रखो. इच्छा का ज्ञान समझते? द नॉलेज ऑफ हिज विल. तुम्हें पता हो कि परमेश्वर क्या चाहते हैं. उसके लिए एक होना पड़ता है. ब्रदर, कैसे एक हो सकते हैं? बताऊं रास्ता? करेंगे? सुबह उठते हो, प्रेयर करो, बाइबल पढ़ो, फिर पेट आता है, चले जाओ वॉशरूम, बाहर निकलते हो, वापस प्रेयर करो, उसके बाद बाइबल पढ़ो, उसके बाद मम्मी बुलाएगी, नाश्ता खा लो, जाओ नाश्ता खा के आओ, अंदर आओगे, वापस प्रेयर करो, वापस बाइबल पढ़ो, फिर नौकरी का टाइम आ गया, जाओ काम पे, बीच में लंच का टाइम मिलेगा, जल्दी खा लो, बैठो प्रेयर में, पढ़ो बाइबल, शाम को वापस आओगे, 15 मिनट की 20 मिनट की ट्रैवलिंग होती है, 10 मिनट मिल जाते हैं, निकालो अपना मोबाइल, बाइबल पढ़ो, फिर घर आते हो, परिवार के साथ बैठो, खाना खाओ, थोड़ी सी बातचीत करो, चले जाओ अपने कमरे में, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, करते रहो, करते रहो, तुम एक हो जाओगे उसके साथ. मैं आपको बताता हूं हम क्या करते. हम जैसे सुबह उठते हैं, पहली चीज, सुबह उठते ही पहले हमें फोन चाहिए. कितनों ने गुड मॉर्निंग बोला है, कितनों ने गुड नाइट बोलना है, कितनों ने बोला है खाना खाया, मरा गया, जिंदा है, जो भी बातें हैं, पहले ये है. उसके बाद हम वॉशरूम में जाएंगे. आजकल की जनरेशन को जब तक बाथरूम में फोन न ले जाएं, पॉटी नहीं आता.
बैठे रहेंगे अंदर, टांगे सुन्न होने तक बैठे रहेंगे। उसके बाद जब उनको लगेगा अभी टांगे बड़ी ठंडी हो गई हैं, फिर उठेंगे आराम से। पेट 15 मिनट पहले ही खाली हो चुका था। उसके बाद बाहर निकलेंगे हम। उसके बाद टेबल पे खाना खाते समय भी कभी कभी रास्ते पे गाड़ी चलाते समय, हाँ बोलना, अच्छा ठीक है रुक जाओ मैं देता हूं। हाईवे पे दिल्ली से हरियाणा जा रहा था मैं, एक लड़का हमारी गाड़ी के साथ साथ चल रहा था। मैं और राहुल थे, मेरा एक दोस्त है, मेरा एक भाई है वहां पर। एक लड़के को मैंने देखा, एक हाथ से वो गाड़ी चला रहा था, दूसरे हाथ से वो किसी से बात कर रहा था। बकायदा आप देख सकते हो वो कुछ टाइपिंग कर रहा था। आपको पता है वो कब तक टाइपिंग करता रहा? 5 किलोमीटर तक। मैं सोच रहा था अगर इसके बीच में कोई भैंस निकल के आए या कोई बच्चा बाहर आ जाए, कोई गाड़ी आ जाए, इसको आगे की ब्रेक लगानी पड़ेगी, क्योंकि पीछे की ब्रेक तो उसके हाथ में है ही नहीं, वहां फोन है। मतलब कोई सामने आया मर गया। आप देख रहे हो बेवकूफ लोग, इडियट जनरेशन, अपनी जिंदगी के साथ खेलते हैं लोग। फिर ऑफिस चले जाएंगे, ऑफिस में भी सारा दिन। आपको पता है कितने ऑक्यूपाइड हो आप इस चीज से? अरे करो फोन यूज, कौन मना कर रहा है? कभी कभी तो चर्च के अंदर भी, कलीसिया के अंदर पास्टर जी प्रचार कर रहे हैं, प्रभु महान है, और हम लोग कुछ नहीं सुन रहे हैं। मेरा बस चले ना, निकाल दूं इसको कोई इधर से, पर खुदा के लोग हैं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। इतना गुस्सा आता है मुझे जब इस तरह की बेइज्जती खुदा के लोग करते, खुदा की, कि एक व्यक्ति प्रभु का वचन, वो वचन जो यीशु स्वर्ग से पृथ्वी पर लेके आया, और उसके सुनने वालों का एटीट्यूड देखो। आप याद रखिए, बाइबल बहुत बार कहती है कि परमेश्वर का वचन सुनना एक आदर है। भले कितना भी दुष्ट था राजा हेरोदेस, एक खूबसूरत बात थी उसमें, हर रविवार यूहन्ना को बुला के वचन सुनता था। पढ़ के देखो, जिसके कान हो वो सुन ले। आत्मा, जब भी आप चर्च में आते हैं ना, चाय लेके आओ, नहा के आओ, ताकि यहां पर आप ऐसे एक्टिव बैठे रहो कि एक प्रचारक जो खुद ठंडा है ना, आपको देख के गर्म हो जाए कि यार सुनने वाले इतने अच्छे हैं। एक तो प्रचारक भी ठंडा और लोग भी। क्या चर्च है यार, कैसे मजा आता है। मैं बड़ा ही नहीं कर रहा हूं, आप इन बच्चों से मीटिंग के बाद पूछना, हमारे चर्च में आपको एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा, लोग अपनी पर्सनल सीटियां लेके आते हैं चर्च में। आपको ऐसा लगेगा कि कोई हवलदार है चर्च के अंदर, उनको अच्छा लगेगा ना, कुछ भी सीटियां बजाएंगे, तालियां बजाएंगे, शाउट करेंगे, एक व्यक्ति नहीं सो पाता है। विश्वास कीजिए, अगर आप सोने वाले व्यक्ति हो ना, आप चर्च में आ जाओ, हमारे चर्च में नींद नहीं आएगी। बाजू वाला बार बार बोलता है आमीन। एंड सम पीपल, जो कुछ लोग यहां आएंगे, गद्दा दूं यहां पर? चर्च आराम और सोने की जगह नहीं है। ये एक जगह है जहां उसकी आराधना हो, जहां अन्य भाषाएं बोली जाएं, जहां उसके वचन का प्रकाशन हो। हे मेरे भाइयों, जब तुम आपस में मिलो तो साम्स गाओ, रेवलेशंस बोलो, प्रोफेसियां करो, एक दूसरे को जो है वो इनकरेज करो। पॉल कहता है जब आप यहां आते हो तो सिर्फ पाने के लिए ना आओ, पर कुछ ले आओ, कुछ ले आओ। ब्रिंग द वर्ड ऑफ गॉड। सोचो, मीटिंग के बाद आप भाई लोग आपस में मिलते हैं और आप एक दूसरे को इनकरेज करते हैं। यार आज क्या मजा आया पास्टर शिमोन के द्वारा, आज क्या मजा आया पास्टर स्टीवन और दास के द्वारा। और उसके बाद आप और वचन की बातें करते हैं और कलाम की बात करते हैं। लेकिन यहां पर निकलने के बाद कुछ लोग, तेरा कैंडी क्रश में कौन सा लेवल चालू है? नॉनसेंस जनरेशन, क्या सीखते? Be one with Jesus। क्या एलाइशा है,
उसे पता है लड़के की मौत नहीं आई है, इसलिए वापस आया और जैसे वहां आता है दुआ करता है, लड़के पे पसर जाता है। अभिषेक लिया, अभिषेक इंपार्ट किया, जिंदा हो गया लड़का। मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, समय बर्बाद न करो। स्पेंड योर टाइम विद गॉड। खुदा को समय दो। मैं एक लास्ट लाइन बोल के, एक चीज बोल के मैं खत्म कर रहा हूं। ये लाइन मेरी नहीं है, ये लाइन अंकल A.W. टोजर की है। मैंने कुछ दिन पहले अपने फेसबुक अकाउंट में रखी है। समय का कोई पुनरुत्थान नहीं है। टाइम हैज नो रेजरेक्शन। मैंने रिसेंटली ये वीडियो अपलोड किया है बेसिक टीचिंग में। समय का कोई पुनरुत्थान नहीं है। जो गया वापस नहीं आएगा। एक हो जाएं, यही परमेश्वर की मसीह में इच्छा है कि हम उसके साथ जिए। उसके बाद वो अपनी सेवकाई हमसे ले। वो हमें पास्टर बनाए, प्रचारक बनाए, टीचर बनाए, शिक्षक बनाए, प्रॉफिट बनाए, वर्शिपर बनाए, जो उसको चाहिए। हम सब काम के लिए रेडी हैं। प्रभु आप कहेंगे प्रचार, हम प्रचार करेंगे। आप कहेंगे दरिया बिछा, हम दरिया बिछाएंगे, क्योंकि हम लोगों के लिए नहीं, हम आपके लिए कर रहे हैं। हम सब कुछ आपके लिए करेंगे। आमीन। कितने लोगों ने आज कुछ समझा? ओ पक्का? आज के बाद क्या करेंगे? फोन कम यूज करके खुदा को समय देंगे। ओ मेरे भाइयों बहनों, आप बहुत ब्लेस्ड होंगे।